उनकी खामोशी का मतलब क्या है, ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा कि जो आपके पार्टनर हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक में कर दिया है, यानी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ बोल नहीं रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मैं इसे टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहना। दोस्तों, आपके पार्टनर का नाम लेके ध्यान करें ताकि जो मैं रीडिंग कर रहा हूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। दोस्तों, कहीं ना कहीं उनकी खामोशी की सच्चाई बाहर निकल के आए। दोस्तों, ये रीडिंग पति पत्नी के लिए भी हो सकती है, प्रेमी प्रेमिका के लिए भी हो सकती है, और ये किसी अपने खास व्यक्ति के साथ लिए भी हो सकती है जिसको आप सच्चे दिल से चाहते हो। भाई, आपके पार्टनर इतने खामोश क्यों हैं? वो क्यों नहीं आपसे बात करना चाहते? अभी तो भी बड़े परेशानी में चल रहे हैं आपके पार्टनर। समय भरा खराब चल रहा है, लेकिन आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। गुड। चिंता ना करें, आपके जीवन में तो फूल खिलेंगे, खामोशी कुछ भी बनी रहे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो आपके पार्टनर खामोश हैं अभी, तो ये उनकी खामोशी नहीं है, ये जो उनके ऊपर किया करा है ना, उसकी खामोशी है। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पर देखो ब्लैक मैजिक तो यूज किया गया है आपसे दूर करने के लिए। उनको, उनके माइंड को तो कैप्चर किया है, तो वो कंफ्यूज है अपनी लाइफ को कि हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। अभी जो असर है उनके ऊपर कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का है। दोस्तों, आपको ये बात दिमाग में आ रही होगी कि जब ब्लैक मैजिक है तो हमारा रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा, वो आगे हमारे पास कैसे आएंगे। लेकिन ये डिवाइन बता रहा है कि आपका रिश्ता तो ग्रोथ होनी है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ब्लैक मैजिक कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आपके रिश्ते को कोई रोक नहीं सकता। आपके रिश्ते में एक नया उदय होगा। जहां ध्यान रखना, जहां प्रेम में सच्चाई होती है, उन रिश्तों को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। और आपके रिश्ते में यही है, परमात्मा आप दोनों के जीवन को आगे बढ़ाना चाह रहा है, आप दोनों को मिलाना चाह रहा है और हमेशा के लिए एक साथ रखना चाह रहा है। तो किसी ने जो भी किया है भाई, उसको तो उसका रिजल्ट मिलेगा। आप उसकी चिंता मत करो कि भाई आपके पार्टनर के ऊपर जिसने भी ब्लैक मैजिक किया, कुछ भी किया करा है, तो उसको तो भाई रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन आपके जीवन की ग्रोथ तो कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी सही बताऊं, जो भी कुछ कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि आपके जीवन की जो परेशानियां थी वो अंत हो चुका है। इसके बाद आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी, इसलिए वो कार्ड आया है। परमात्मा बताना चाह रहे हैं कि बेटा आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं और आपके जीवन की नैया को हम लास्ट तक ले जाएंगे। यानी आप दोनों की प्रेम रूपी नैया को हम आगे ले जाएंगे। जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो आपके जीवन का पतझड़ है। जो भी समस्याएं चल रही हैं वो एक तरह के पतझड़ है, क्योंकि पतझड़ के बाद नए पत्ते आते हैं। ये जो अभी चल रहा है, कहीं भी किसी भी निर्माण की शुरुआत होती है, कोई भी बिल्डिंग बनने से पहले तो उसकी नींव साफ की जाती है। तो कहीं ना कहीं मजबूती के लिए आपके जीवन में जो भी चल रहा है अभी, आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए चल रहा है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये परमात्मा आप दोनों के जीवन को आगे तक ले जाएगा। आपके पार्टनर कंफ्यूज है अपनी लाइफ को लेके, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। इसका सीधा सीधा असर है ब्लैक मैजिक का। इसलिए तो वो कुछ समझ, यानी कोई फैसला नहीं ले पा रहे कि हम क्या करें आगे। कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ को लेके, कंफ्यूज हैं बिल्कुल। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जीवन में ध्यान रखना, जब हम दो कदम चलते हैं, ये बता रहा है कि दो कदम का उजाला है। यदि दो कदम हम आगे चलेंगे तो आगे दो कदम उजाला और बढ़ जाएगा। वही आपके पार्टनर को और आपको अपनाना पड़ेगा। अभी आप जो सोच रहे हो ना कि आगे क्या करें, आगे आपको एक एक कदम बढ़ाना है और आप दोनों आगे बढ़ जाओगे। आपके पार्टनर से यदि आपकी बात हो तो उनको भी बोलो, तसल्ली पकड़ें, सब कुछ होगा।
यानी आप दोनों का जीवन बहुत आगे तक जाएगा। जो सपने देखे थे वो पूरे होंगे। अभी जो साफ सफाई चल रही है चलने दो। डेथ का मतलब यही है कि आपके जीवन में सब समस्याएं खत्म होने वाली हैं, यानी उनका अंत हो चुका है। आपके बुरे समय का अंत हो चुका है। ये नेगेटिविटी का भी मतलब जो ब्लैक मैजिक किया है जहां तक है उसका भी अंत हो चुका है। यानी अंत के बाद एक नई शुरुआत होने वाली है। आपके जीवन में एक नया उदय होने वाला है। आप जो भी फैमिली से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, आपको कैरियर से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, वो भी कंप्लीट होने वाली हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के जीवन में एक नया उजाला होने वाला है। इसीलिए तो कहते हैं ना, भगवान पे भरोसा करो, सब कुछ सही होगा। आपका कैरियर भी उज्जवल होगा और आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी, बराबर खुशियां आएंगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, भगवान आप लोगों का साथ देगा। ये कार्ड बता रहा है कि आप दोनों ने जो संघर्ष किया है उसका रिजल्ट मिलेगा। मतलब आपको कहीं ना कहीं ऐसा मौका आएगा कि आपके जीवन में जो बिखरा परिवार पड़ा हुआ है, बिखरा प्रेम पड़ा हुआ है, वो एक न एक दिन एक हो जाएगा। और ये समय बहुत जल्दी आने वाला है। ये कार्ड बता रहे हैं आपके जीवन में जो चल रहा है ना, अभी बड़ा खतरनाक सिचुएशन चल रही है। डार्क नाइट ऑफ द सोल, मतलब आपको बेचैनी बहुत होती होगी, उनसे बात करने का मन करता होगा, उनसे कैसे भी करके बात हो जाए। आप तरह तरह के हथकंडे अपना रहे होंगे कि बात हो जाए, किसी दोस्त के मोबाइल से, किसी फ्रेंड के मोबाइल से, किसी सहेली के मोबाइल से। यानी आपको बिल्कुल ऐसा सुकून नहीं मिलता होगा भी उनसे बात की हुए। सामने वाले बंदे को आप थोड़ा शांति रखें, आप चिंता न करें। सामने वाले बंदे पे थोड़ा निगेटिविटी का असर है, वो निगेटिविटी का असर खत्म होते ही आप लोगों के जीवन में खुशियां दोबारा से आ जाएंगी। ये कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन में अभी एक तरह का ग्रहण चल रहा है, वो ग्रहण बहुत जल्दी खत्म होने वाला है और आप दोनों एक होने वाले हो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, भगवान आपके साथ है। भगवान हमेशा आप लोगों का साथ देगा। ग्रहण ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। जो आपको बेचैनी हो रही है, कहीं ना कहीं सामने वाले बंदे को भी बेचैनी हो रही होगी, आपके पार्टनर को भी बेचैनी हो रही होगी, लेकिन उनके ऊपर जो असर है, माइंड पे जो असर है ना ब्लैक मैजिक का, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, खत्म होने वाला है, एंड है बस। उसके बाद वो आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। ये कार्ड बता रहा है कि वापस आएंगे, ये वादा कर रहा हूं मैं आपसे। आपके पार्टनर कहीं नहीं जाएंगे। देखो, आपके प्रेम में सच्चाई है, तो फिर वो दूर कैसे हो सकते हैं आपसे? या तो उन्होंने आपसे सच्चा प्रेम नहीं किया होता। जब आपसे सच्चा प्रेम किया है तो कहीं ना कहीं वापस आने की उनकी तैयारी है। वो पूरी तरह आपके पास आएंगे और कमेंटमेंट भी देंगे और हमेशा साथ रहने के लिए आएंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं वो अपने लड़ तो रहे हैं आपके लिए, यानी उनको आपके पास आने के लिए लड़ना पड़ रहा है, यानी आपके साथ रहने के लिए उनको लड़ना पड़ रहा है, विध्वंस करना पड़ रहा है। हो सकता है फैमिली से लड़ रहे हो कि भाई मुझे उन्हीं के पास जाना है, उन्हीं के साथ जीवन गुजारना है। फैमिली वाले कहीं और भेजना चाह रहे हो, मतलब यानी आपकी शादी कहीं और करना चाह रहे हो। लेकिन ये कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं वो जीत के वापस आएंगे। ये जीत के वापस आएंगे। लड़ाई तो चल रही है भैया, सामने वाले के माइंड में लड़ाई चल रही है कि मुझे जाना है तो अपने पार्टनर के पास। जो आपके साथ सुकून और चैन मिला है वो उनको जीवन में किसी के साथ नहीं मिला है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निगेटिविटी है, लेकिन अटैच आज भी है वो। भाई साहब, आपको आज भी वो सच्चा प्रेम करते हैं, लेकिन निगेटिविटी की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्या करें, मजबूर हैं, लेकिन बोलेंगे भैया, बोलेंगे। समय का इंतजार करो। कहीं ना कहीं इतनी सारी जिम्मेदारियां आपके पार्टनर के ऊपर थोप के रखी हैं, बेचारे उसी में उलझे हुए हैं। ये उलझन भी बहुत जल्दी खत्म होगी, क्योंकि आप दोनों के मिलन का समय आ गया है और आने वाले समय में आप दोनों एक होके रहोगे, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत लगा ले। भाई, ब्लैक मैजिक किया वो भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो क्रेविंग आपको हो रही है, उनकी याद आ रही है, उनसे बात करने का मन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सामने वाले की भी एनर्जी इसमें शामिल है, इसीलिए आपको इतनी क्रेविंग हो रही है। आप चिंता ना करें, आप दोनों का बहुत जल्दी मिलन होगा। आप दोनों एक बहुत जल्दी हो जाओगे। दोस्तों, ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।
और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।